हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? मैं जी आर वर्मा एक बार फिर आपका NKD क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हम डिफरेंशिएशन का टॉपिक पढ़ रहे थे। डिफरेंशिएशन में हमने पहला टॉपिक पढ़ा था सांतत्य, और फिर हमने दूसरा टॉपिक पार्ट सेकंड में हमने पढ़ा था अवकलनीयता। आज पार्ट थर्ड में हम पढ़ रहे हैं अवकलन। अवकलन क्या होता है? सबसे पहले आपको ये जानना है कि अवकलन क्या होता है। अवकलन होता है किसी राशि में परिवर्तन की दर लाना होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अवकलन कहते हैं। जैसे अवकलन डिफरेंशिएशन यानी एक राशि का दूसरी राशि के सापेक्ष परिवर्तन की दर, एक राशि का दूसरी राशि के सापेक्ष परिवर्तन की दर ही अवकलज कहलाती है। यानी कि आपके पास एक राशि है y और एक अन्य राशि हमने ली है fx। ये y है, स्वतंत्र चर है, और मैंने इसे y के बराबर में, ये x है स्वतंत्र चर, इसे हमने y के बराबर माना है, तो इस चर को हम क्या बोलेंगे? आश्रित चर बोलेंगे। तो अगर y में अलप परिवर्तन डेल y होता है, y में अलप परिवर्तन डेल y होता है, तो x में भी अलप परिवर्तन डेल x होता है, और इसमें एक अलप परिवर्तन डेल x की हम लिमिट लगा देते हैं, तो हमें एक फार्मूला मिलता है dy अपॉन में dx को। इसे हम y में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर कहते हैं। यही परिवर्तन की दर अवकलज कहलाती है। जैसे कि स्टार्टिंग में आपके पास अवकलज फलन fx है, तो इसमें क्या परिवर्तन हुआ है वो परिवर्तन देखते हैं। जैसे कि आपके पास स्टार्टिंग में फलन है fx और बाद में इसमें परिवर्तन आ गया x प्लस में h। कितना परिवर्तन हुआ है वो हम बाद वाले में से पहले वाला माइनस कर देंगे और फिर इसमें h का भाग लगा देंगे। h यानी कि समय, कितने समय में हुआ है, कितना समय है वो यहाँ पर हम इसकी लिमिट लगा देंगे, और ये आ जाएगा आपके पास dy अपॉन में dx। तो फलन fx में परिवर्तन की दर हम इस फार्मूले से हम ज्ञात करते हैं। तो ये अवकलज ज्ञात करना, तो इस विधि से हम अवकलज ज्ञात कर रहे हैं। तो ये जो टोटल प्रक्रिया है ये अवकलज कहलाती है। ये जो सूत्र बना है इससे अवकलज कहलाता है ये। तो अवकलज, फिर इसके बाद में हमारे पास अवकलज ज्ञात करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम अवकलन कहते हैं। ये हमारे पास हमने फलन y बराबर में आपके पास क्या था? fx। फिर हमने क्या किया? dy अपॉन में dx में एक अल्पांश परिवर्तन से हमने क्या लेकर आ गए? dy अपॉन में dx, यानी कि y में हमने परिवर्तन ज्ञात किया है। अब ये परिवर्तन होता क्या है? स्टार्टिंग में फलन आपके पास fx था, फिर कुछ समय बाद में इसमें परिवर्तन हो गया, वो समय हमने लिया। कितना समय लगा है वो हमने h टेंड्स टू 0 लिमिट के रूप में 0 से स्टार्ट करते हुए लास्ट में कितना समय लगेगा वो उतना है। तो ये जो प्रोसेस होती है इस प्रोसेस को हम अवकलज कहते हैं। और अवकलज ज्ञात करने की जो टोटल ये प्रक्रिया आ गई हमारे पास, ये क्या होती है? अवकलन आती है। यानी कि अवकलन का सबसे पहला सूत्र आपके पास यही होता है। इस सूत्र को सबसे पहले प्रतिपादित किया था, तो इस सूत्र को हम प्रथम सिद्धांत से अवकलन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रथम सिद्धांत से अवकलन भी कहते हैं। प्रथम सिद्धांत से अवकलन क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे पहले हमें ये फार्मूला बना है, इसे हम प्रथम सिद्धांत से अवकलज इसलिए कहते हैं। अब हम क्या करेंगे? अवकलन के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में जानेंगे जो हमें इस फार्मूले से ही मिलते हैं। जितने भी सूत्र हैं हमें इस फार्मूले से मिले। तो अवकलन के नेक्स्ट टॉपिक आपके पास अवकलन के सूत्र। अवकलन के सूत्र सबसे पहले हम क्या करेंगे? अचर फलन का अवकलन करेंगे। ये जो सिंबल है अचर फलन,
अचर फलन। ये जो हमारे पास dy अपॉन में dx है, ये है अवकलन, इसमें कितना चेंजमेंट हुआ है, और ये dx है, इनकी किसके सापेक्ष हम इसका अवकलन कर रहे हैं, तो ये इसकी परिवर्तन की दर है, कितना परिवर्तन है। तो किसी भी अचर फलन का अवकलन करेंगे तो उसका आंसर हमेशा क्या आता है, 0 आता है। फिर इसके बाद में हम d अपॉन में dx बहुपदीय फलन यानी कि x की पावर n है, x की पावर n का अगर हम अवकलन करना चाहें तो आपके पास आ जाएगा n इंटू में x की पावर n माइनस में 1 आ जाएगा। फिर इसके बाद में d अपॉन में dx e की पावर में x, e की पावर में x का अवकलन हम ज्ञात करेंगे, e की पावर x ही होगा। ध्यान से देखना, e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होता है, d अपॉन में dx। फिर आपके पास है e की पावर x, e की पावर x का अवकलन e की पावर x होगा और इनटू में log e होगा। कौन से बेस में, e बेस में हम इसका अवकलन करते हैं तो e बेस में होगा। फिर आपके पास है d अपॉन में dx log हम कौन सा बेस पढ़ रहे हैं, e बेस का ही अवकलन संभव है, तो इसका अवकलन होगा 1 अपॉन में x होगा। तो ये जितने भी फार्मूले मैंने लिखे हैं, ये फार्मूले का सबसे पहले इस फार्मूले से उत्पत्ति हुई, फिर हमने इन फार्मूलों को के बारे में जाना है। फिर इसके बाद में आपके पास आता है त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन। पहला त्रिकोणमितीय फलन है आपके पास साइन x। क्या है, साइन x। साइन x का अवकलन होता है कोस x होते हैं। इसके बाद में हम आगे के अवकलन देखते हैं। त्रिकोणमितीय में पहला अवकलन होता है dy अपॉन में dx साइन x। साइन इसका क्या होगा, कोस x होता है। फिर कोस का d अपॉन में dx होता है, कोस का होता है माइनस में साइन x होगा। फिर टेन का d अपॉन में dx टेन x, टेन का होगा आपके पास अवकलन सेक स्क्वायर x। d अपॉन में dx का कोट x का अवकलन आपके पास आगा माइनस में को सेक स्क्वायर x होता है। के बाद में आपके पास d अपॉन में dx सेक x का डिफ्रेंशिएशन अवकलन होगा आपके पास सेक x इंटू में टेन x होगा। d अपॉन में dx कोसेक x का डिफ्रेंशिएशन होगा माइनस में कोसेक x इंटू में टेन x होगा। ये त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन है। साइन का अवकलन कोस और कोस का अवकलन माइनस में साइन, टेन का सेक स्क्वायर, कोट का माइनस में कोसेक स्क्वायर और सेक का सेक और टेन सेक इंटू में टेन और कोसेक का आएगा माइनस में कोसेक इंटू में कोट x होता है। क्या होता है, माइनस में कोसेक इंटू में कोट x होता है। फिर इसके बाद में हम त्रिकोणमिति के बाद में हम पढ़ते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय यानी कि इन्वर्स टेग्नोमेट्रिक फंक्शन। इन्वर्स टेग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्या डिफरेंशिएशन होंगे वो देखिए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे d अपॉन में dx। क्या आएगा आपके पास, साइन इनवर्स में x। साइन इनवर्स में होगा 1 अपॉन में रूट में 1 माइनस में x पर स्क्वायर, यानी कि साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 अपॉन में रूट में 1 माइनस में x पर स्क्वायर। इसी प्रकार से d अपॉन में dx कोस इनवर्स में x इज इक्वल टू माइनस में 1 अपॉन में रूट में 1 माइनस में x की स्क्वायर होगा। यानी कि साइन और कोस इनवर्स, साइन इनवर्स और कोस इनवर्स का
आंसर दोनों का सेम ही है, बस साइन वाले में प्लस आ जाता है और कोस वाले में क्या जाता है माइनस। इसी प्रकार से टेन और कोट का भी सेम होगा, डी अपॉन में डी एक्स टेन इनवर्स में एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन में 1 प्लस में एक्स पर स्क्वायर होता है, और डी अपॉन में डी एक्स कोट इनवर्स में एक्स इज इक्वल टू माइनस में 1 अपॉन में 1 प्लस में एक्स की स्क्वायर। तो हमने देखा है कि टेन इनवर्स और कोट इनवर्स का सेम ही फंक्शन है, बस टेन इनवर्स में आपको क्या लिखना है प्लस में, और कोट इनवर्स में किस में लिखना है माइनस में। इसी प्रकार से हम चलते हैं नेक्स्ट पर, तो आ जाता है आपके पास सेक इनवर्स में एक्स। सेक इनवर्स का होता है 1 अपॉन में अभी एक्स रूट में एक्स की स्क्वायर माइनस में 1, ये होता है कोसेक में कोसेक इनवर्स में एक्स इज इक्वल टू माइनस में 1 अपॉन में एक्स रूट एक्स की स्क्वायर माइनस में 1, ये होता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि साइन इनवर्स कोस इनवर्स का सेम रिजल्ट था, बस साइन इनवर्स वाले में प्लस में था, कोस इनवर्स वाले में माइनस में था। इसी प्रकार हमने टेन और कोट में देखा है कि दोनों का रिजल्ट सेम है, बस कोट वाले में तो माइनस आ जाता है, टेन वाले में प्लस आता है, और सेक और कोसेक का भी रिजल्ट सेम ही है, सेक वाले में प्लस में और कोसेक वाले में माइनस में। अब प्रॉब्लम ये होती है कि ट्रिग्नोमेट्रिक की वैल्यूज़ के डिफरेंशिएशन कई बार प्लस में आते हैं और कई बार माइनस में आते हैं, तो कई बार हम भूल जाते हैं कि प्लस में कौन सा आएगा माइनस में कौन सा आएगा। तो इसके लिए बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूँ। तो देखिए, जिस ट्रिग्नोमेट्रिक के साथ सी आए उसका आंसर माइनस में आता है, यानी कि जिस ट्रिग्नोमेट्रिक के साथ क्या आ जाए सी आ जाता है, क्या आ जाता है भाई सी आ जाए, उस ट्रिग्नोमेट्रिक का आंसर किस में आ जाएगा माइनस में आ जाएगा। देखिए कोस में सी आ रहा है, कोस का आंसर किस में आ रहा है माइनस में। फिर चलते हैं कोट में क्या आता है सी आता है, उसका भी आंसर किस में आ रहा है माइनस में आ रहा है। फिर देखिए कोसेक में चलते हैं, कोसेक में हमने देखा कि इसमें भी सी आ रहा है, इसका भी आंसर किस में आ गया माइनस में आ गया। फिर हम चलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में देखिए सी आ गया, इसका भी आंसर माइनस में, और इसमें भी यहाँ पर देखिए कोट में सी है, कोट इनवर्स में भी सी है तो माइनस में, कोसेक इनवर्स में भी सी है तो ये भी किस में आ गया माइनस में आ गया। तो ये हमारे पास अवकलन के डिफरेंशिएशन के महत्वपूर्ण सूत्र थे। अब हम इसके कुछ गुणधर्मों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो गुणधर्म, अवकलन के गुणधर्म, नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास अवकलन के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टीज के बारे में हम जानेंगे। तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो देखिए डी अपॉन में डी एक्स है। अगर आपके पास कोई फंक्शन आ जाए और उस फंक्शन का आपको डिफरेंशिएशन जानते हैं, लेकिन इसके साथ एक कांस्टेंट भी आ जाता है, तो हम क्या करेंगे इस कांस्टेंट को बाहर रख लेंगे डिफरेंशिएशन से, और फिर इसका हम डिफरेंशिएशन कर देंगे, फलन का हम क्या कर देंगे डिफरेंशिएशन। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज में आपने क्या सीखा, अगर किसी फलन के साथ कोई अचर संख्या गुणा में या भाग में आ जाती है तो हम क्या करती हैं उसे अवकलन से बाहर, डिफरेंशिएशन से बाहर रख लेते हैं, और फिर हम क्या करते हैं उस फलन का अवकलन कर देते हैं। प्रॉपर्टीज नंबर सेकंड में आपके पास आ गया डी अपॉन में डी एक्स, ये आ गए आपके पास एफ एक्स और प्लस में जी एक्स, दो फलन आ गए। तो हम क्या कर सकते हैं, पहले तो हम इसका डिफरेंशिएशन एफ एक्स का डिफरेंशिएशन कर देंगे, और प्लस में फिर जी एक्स का डिफरेंशिएशन कर देंगे। ये जो डिफरेंशिएशन हो रहा है किसके साथ परिवर्तन हो रहा है, एक्स के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है। फिर अगर माइनस की बात आए तो माइनस में आ जाते हैं, ठीक।
इन दोनों पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि आपके पास एग्जाम्पल आ गया, एग्जाम्पल हमारे पास एग्जाम्पल लेते हैं, आपके पास आ गया साइन x और ये 5 है d/dx, यानी कि आपके पास ये आ गया। अब आपने देखा है कि हम साइन का डिफरेंशिएशन तो जानते हैं, इसका अवकलन तो जानते हैं, हमने फार्मूले में याद किया है, लेकिन इसके साथ ये 5 कहाँ से आ गया, ये 5 इसके अचर है, क्या है, अचर है, तो हमें इसका गुणधर्म पहले वाला यूज करना है। तो देखिए क्या होता है, अचर फलन आता है तो अवकलन से बाहर हो जाता है, तो इसे हम बाहर ले लेंगे और फिर किसका अवकलन कर देंगे, साइन का अवकलन कर देंगे। साइन का अवकलन क्या होगा भाई, कोस होता है, तो ये इसका आंसर आ जाता है, राइट। अब देखिए प्रॉपर्टीज नंबर सेकंड का एग्जांपल लेता हूँ। प्रॉपर्टीज नंबर सेकंड में आपके पास d/dx, दो फलन आ गए आपके पास, जैसे कि एक आ गया x की घात 3 और प्लस में यहाँ पर आ गया आपके पास 10x आ गया। अब हमें क्या करना है, दोनों का डिफरेंशिएशन करना है, यानी कि सबसे पहले हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, x की घात 3 का डिफरेंशिएशन प्लस में dx और ये 10 का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो x की घात n का क्या फार्मूला होता है, घात आगे और घात में से 1 माइनस, घात आगे और घात में से 1 माइनस फार्मूला होता है। तो यहाँ पर n की जगह आपके पास कितना आ गया, 3 आ गया, तो 3 को यहाँ पर रख दीजिए, यह आ गया 3 और 3 माइनस में 1 आ गया। चलते हैं आगे वाले में, तो इसमें फार्मूले में 10 का हमने डिफरेंशिएशन, इसका आउटकम क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है सेक स्क्वायर x, तो ये आ जाएगा 3x पर स्क्वायर प्लस में सेक स्क्वायर x, ये इसका फाइनल आंसर आ गया। तो हमने दो प्रॉपर्टीज आपको बताई है, उन दोनों पर हमने बेस पर हमने एग्जाम्पल लिया है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट और एग्जाम्पल नंबर हमने सेकंड लिया है। अब क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज नंबर थर्ड, तीसरा आपके पास आ जाएगा d/dx, यानी कि आपके पास दो फलन आ गए u और v, u और v दो फलन मान लिए, गुणा में मान लिए, u भी x का फलन है और v भी x का फलन है। तो हमने देखा, हमने जितने भी फार्मूले आपको बताए हैं उनमें सभी में एक ही फलन था, सिंगल फंक्शन था वहाँ पर। तो हम यहाँ पर देखा कि डबल फंक्शन आ गए और वो भी गुणा में आ गए। तो इसमें प्रॉपर्टीज, अवकलन की प्रॉपर्टीज क्या कहती है, ये कहती है कि पहले आप एक को छोड़ दीजिए, फिर दूसरे का अवकलन कीजिए और फिर दूसरे को छोड़ दीजिए और पहले का अवकलन कर दीजिए। तो ऐसा ही नियम इसमें हमारे पास आते हैं। सबसे पहले हमने u को छोड़ दिया है, फिर v का करेंगे dv/dx प्लस में v को हमने छोड़ दिया du/dx आ गया। अब मैं इसी बेस पर आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ। जैसे कि एग्जाम्पल लिया है मैंने, एग्जाम्पल d/dx आ गया आपके पास, और मैंने एग्जाम्पल ले लिया जैसे कि आपके पास आ गया x की स्क्वायर और e की पावर में x आ जाता है। तो हम क्या करते हैं, इसे तो u ले लेते हैं और इसे v ले लेते हैं। अब हमें क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो हमने किसे छोड़ रखा है, u को छोड़ रखा है। तो u क्या है, x की स्क्वायर, तो हमने x की स्क्वायर को छोड़ दिया। किसका डिफरेंशिएशन कर रखा है हमने, v का, तो e की पावर में x कर दिया प्लस में, अब की बात e की पावर x को हमने छोड़ दिया, v को छोड़ दिया, किसका करेंगे, u का करेंगे। तो आपके पास आ जाएगा d/dx और x पर a स्क्वायर आ जाता है। अब हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा x की स्क्वायर, e की पावर x का अवकलन हमने क्या पढ़ा है, e की पावर x ही पढ़ा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, e की पावर में x आ जाएगा प्लस में e की पावर x, x की स्क्वायर का अवकलन यानी कि x की घात का अवकलन हमने क्या पढ़ा है, घात आगे और घात में से 1 माइनस। तो ये आ जाएगी 2 × में 2 माइनस में 1। तो इसे हम क्या ले सकते हैं, x की स्क्वायर e की पावर x, e की पावर x × में 2x, ये आएगा।
फिर आपके पास अवकलन तो हो गया, लेकिन हमें क्या करना है, आगे भी करना है। अवकलन करते ही पहली लाइन में अवकलन हो जाता है, लेकिन इसका आंसर फिक्स कैसे करें, जहाँ तक पॉसिबल है वहाँ तक इसे हल कीजिए, क्योंकि अवकलन का कोई निश्चित आंसर नहीं होता है। तो हमने देखा कि इसमें e की पावर x कॉमन आ रहा है, तो x की स्क्वायर प्लस में 2x हमने यहाँ पर इसे क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। कॉमन लेते हैं आपके पास इसका ये फाइनल आंसर आ गया। तो हमने देखा है कि जब अचर आ जाए तो हमें क्या करना है, जब दो फलन प्लस माइनस में आ जाए तो हमें प्रॉपर्टी सेकंड में क्या करना है, और जब दो फलन गुणा में आ जाए तो प्रॉपर्टी थर्ड से हमें क्या करना है। अब आपके पास दो फलन हमने पढ़ा है गुणा के लिए, प्लस माइनस के लिए, अगर किसी फलन के साथ अचर आ जाए, अब आपके पास दो फलन भाग में आ जाए, उसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम प्रॉपर्टीज नंबर 4 पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज 4 आपके पास क्या है, d अपॉन में dx और u अपॉन में v, ये आपके पास प्रॉपर्टीज नंबर 4 है। अभी गुणधर्म कौन सा है, 4 का है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये आपके पास क्या है, अंश है, और ये आपके पास क्या है, हर है। तो हर का वर्ग कर दीजिए, यानी कि v का स्क्वायर कर दीजिए पहले। अब इसी v को छोड़ दीजिए, यहाँ पर छोड़ दिया, v को छोड़ दिया, तो हमें अवकलन किसका करना है, v के अलावा कौन सा फलन है, u ही है, तो हमें u का क्या कर देना है, अवकलन कर देना है। फिर u का कर दिया तो अब की बार u को छोड़ दीजिए, और हमें अवकलन किसका करना है, v का अवकलन करना है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, दो फलनों के भागफल के रूप में अवकलन किस प्रकार से किया जाता है। जैसे कि हम लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपके पास d अपॉन में dx, अभी ये आ गया आपके पास साइन x, और ये आ गया आपके पास कोस x। वैसे तो आपको पता है कि साइन अपॉन में कोस क्या होता है, टेन होता है, और टेन का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर x आता है। तो हमें इसे इसका u अपॉन में v के रूप में लिखते हुए इसका अवकलन सेक स्क्वायर x लेकर आना है। तो हमने देखा कि ये तो आ गया u और ये आ गया v। अब हमें क्या करना है, इसमें रखना है। तो v को सबसे पहले हमने क्या कर रखा है, v का स्क्वायर कर रखा है, तो आ जाएगा आपके पास कोस स्क्वायर x आ गया, ठीक। फिर आपके पास आ जाता है, v को ही छोड़ते हैं, ये हमने कोस x को हमने छोड़ दिया। अब हमें डिफ्रेंशिएशन किसका करना है, साइन का करना है, यानी कि u का करना है, ये आ गया। फिर माइनस में आपको क्या करना है, साइन को छोड़ना है, और डिफ्रेंशिएशन किसका करना है, कोस x का करना है। तो हमने ये u और v की मान, u और v का मान हमने इस फार्मूले में रख दिया है। अब इसे हल करते हैं, हल करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कोस x, इसका अवकलन साइन का अवकलन क्या होता है, कोस होता है, ये माइनस में साइन x, इस कोस का करेंगे तो माइनस में साइन x, अपोन में आपके पास है कोस स्क्वायर x। हाँ भाई, कोस इंटू में कोस क्या होता है, कोस स्क्वायर x, माइनस माइनस प्लस हो गया, आपके पास आ गया साइन स्क्वायर x, अपोन में कोस स्क्वायर x आ गया। अब हमने पढ़ा है साइन स्क्वायर x प्लस में कोस स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। अब आपके पास आ गया। अब हमने ये भी पढ़ा है कि 1/में कोस थीटा होता है, 1/में कोस थीटा होता है सेक थीटा, तो 1/में सेक थीटा होता है कोस थीटा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1/में कोस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा। तो थीटा की जगह x है, और ये इस पर स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दिया, तो टेन बन गया। टेन का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर। इससे हमने u अपॉन v के रूप में भी प्रूफ कर लिया। तो ये आपके पास था भागफल के रूप में गुणधर्म। तो
हमने u अपॉन में v में, यानी कि इन गुणधर्मों का प्रयोग कब करना है, जब कोई फलन के साथ अचर आ जाए तब करना है। जब कोई फलन 2 के रूप में प्लस माइनस 2 के रूप में या 3 के रूप में प्लस माइनस के रूप में आ जाए, या फिर 2 फलन गुणा या भाग में आ जाए, तब हमें इनका उपयोग हमें करना है। अब देखिए नेक्स्ट, अब ये तो सिंपल मैंने फार्मूले लिखवाए हैं, तो फार्मूले बेस पे ही मैंने आपको एग्जाम्पल दिए हैं, लेकिन सभी x के रूप में नहीं होता। हमने जितने भी फलन लिखाए हैं उसका जो फलन है ये sin x लिखाया है मैंने, तो यहाँ पर x है। हर बार ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर कोण ये x ही आए, तो इस प्रकार से आगे भी, यानी x की जगह x की स्क्वायर भी आ सकता है, 2x भी आ सकता है। तो इसके लिए हम एक नियम पढ़ते हैं, श्रृंखला नियम। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास श्रृंखला नियम। श्रृंखला नियम क्या होता है, dy अपॉन में dx इज इक्वल टू dy अपॉन में dv इंटू में dv अपॉन में dx, dv अपॉन में du इंटू में du अपॉन में dx होता है। ये श्रृंखला नियम होता है। जैसे कि y किसका फलन है, v का फलन है, और v किसका फलन है, u का फलन है, u का फलन है, और u किसका फलन है, u किसका फलन है, v x का फलन है। तो इस प्रकार से फलन आ जाते हैं, तो इनका अवकलन करना है तो हमें किस प्रकार से करना है, श्रृंखला नियम। यानी कि इस प्रकार के फलन हमें किस रूप में मिलेंगे, संयुक्त फलन के रूप में मिलेंगे। एग्जाम्पल लेता हूं मैं, जैसे कि आपके पास आ जाए कि साइन और इनटू में आ जाता है आपके पास 10 और ये x की स्क्वायर, ये आ गया आपके पास। तो हमने देखा, हमने इसे मान लिया माना, जैसे कि इसे हमने मान लेते हैं माना y बराबर, तो हमने मान लिया माना y बराबर में हमने क्या मान लिया, साइन v मान लिया। तो y किसका फलन बन गया, v का बन गया। देखिए फिर v हमने मान लिया, v क्या है, हमने इसे तो v मान रखा है, तो ये आ जाएगा tan u। u क्या है, तो tan की जगह u लिख दिया, तो tan की जगह u का मान कितना है, x की स्क्वायर है। तो अब हमें क्या करना है, इसे श्रृंखला के रूप में अवकलन करते हुए इस फार्मूले में रखना है। तो आपके पास सबसे पहले हमें किसका डिफरेंशिएशन करना है, dy अपॉन में dv का डिफरेंशिएशन करना है। तो साइन का क्या होता है, कोस x होता है, x की जगह क्या है, v है। फिर हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो dv अपॉन में du, tan का क्या होता है, सेक स्क्वायर, और ये u आ गया। फिर हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, du अपॉन में dx इज इक्वल टू 2x आ जाएगा। अब इन मानों को हमें इस फार्मूले में रख देना है। तो इस फार्मूले में रखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, dy अपॉन में dx। सबसे पहले आपके पास क्या है, dy अपॉन में du, तो dy अपॉन में du की वैल्यूज क्या है, कोस v इंटू में, फिर dv अपॉन में dv अपॉन में du की वैल्यूज क्या है, सेक स्क्वायर u, फिर du अपॉन में dx की वैल्यूज क्या है, इंटू में 2x। अब हमें फलन किस रूप में दिया गया था, हमें फलन x के रूप में दिया था। हमने तो इसे सॉल्व करने के लिए, हल करने के लिए, अपनी सुविधा के लिए uv के रूप में इसे माना है। तो हमें आंसर किस में देना है, x के रूप में देना है। तो कोस v का मान क्या, देखिए 10, तो हमने लिख दिया 10। फिर 10 के अंदर क्या है, u का मान आपके पास क्या है, x की स्क्वायर। फिर चलते हैं आगे, सेक स्क्वायर u का मान आपके पास क्या है, x की स्क्वायर इंटू में 2x। ये इसका फाइनल आंसर है।
लेकिन श्रृंखला नियम लगाती हैं तो बहुत बार गलती हो जाती है। तो इस गलती से बचने के लिए आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ, तो ध्यान से देखना इस कंसेप्ट को। श्रृंखला नियम में बहुत बार गलती होती है, तो इस गलती से बचने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो पहला कॉन्सेप्ट है आपके पास डिफरेंशिएशन करना है डी अपॉन में डी एक्स का। फलन आपके पास आ गया फलन और इस पर घात आ गई है n, यानी कि ये क्या है घात यानी कि पावर, ये क्या है फलन और ये क्या है फलन के अंदर फलन, अंदर वाला फलन, यानी कि हम इसे कोण के रूप में भी पढ़ सकते हैं, कोणांक भी पढ़ सकते हैं इसे, ये अंदर वाला फलन है फलन के रूप में। तो अब ये संयुक्त फलन के रूप में श्रृंखला नियम लगाएंगे तो कहीं ना कहीं गलती हो जाएगी। बेसिक ये आपके पास बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, फलन की घात का अवकलन करना है, यानी कि d अपॉन में dx किसका अवकलन है, घात का अवकलन करना है। घात का होने के बाद में हमें किसका करना है, फलन का करना है, यानी कि d अपॉन में dx हमें किसका करना है, फलन का करना है। फिर फलन का होने के बाद में इसके अंदर चलते हैं तो आपके पास आ जाएगा d अपॉन में dx, हमने अवकलन कर दिया x, यानी कि इसके कोण का अवकलन कर दिया। तो सबसे पहले कोई भी फलन आ जाए आपके सामने, उस पर देखिए घात है क्या। अगर घात है तो पहले घात का अवकलन करेंगे, फिर उस फलन का होगा, और फलन का होने के बाद में आप देखिए कि उसके अंदर भी कोई फलन है क्या, तो फिर उस फलन का करेंगे। फिर उसके अंदर भी देखिए कोई फलन है क्या, तो फिर उसका करेंगे। यानी कि पहले घात का, फिर फलन का, फिर उसके अंदर भी कोई फलन है उसका, फिर उसके भी अंदर कोई फलन है तो फिर उसका करेंगे। तो इस प्रकार से हम चलते रहेंगे तो हमारा अवकलन कभी भी गलत नहीं होगा। तो इसी बेस पे मैं आपको एक एग्जाम्पल लेता हूं। d अपॉन में dx, जैसे कि अभी भी मैंने एक एग्जाम्पल लिया था साइन इंटू में टेन एक्स की स्क्वायर। तो मैंने इसे श्रृंखला नियम से किया था, तो कम से कम 3 से 4 स्टेप मुझे लग गई थी। और अब हम क्या करते हैं, इसी फार्मूले से करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि घात का अवकलन कीजिए। तो हमने देखा कि इस फलन पर कोई घात तो है नहीं, तो घात का होगा भी नहीं। फिर बात करते हैं किसका, फलन का। तो हमने फलन का किया है, क्या फलन है यहाँ पर साइन, और साइन का अवकलन क्या होता है, कोस होता है। क्या होता है, साइन का अवकलन, साइन एक्स का अवकलन, अभी साइन एक्स का अवकलन कोस एक्स होता है, लेकिन एक्स की जगह आपके पास क्या आ गया, ये आ गया एक्स की जगह, तो यहाँ पर भी रख दीजिए टेन एक्स पर स्क्वायर, ये रख दिया हमने किसका कर लिया, फलन का कर लिया। फलन के बाद में इसके अंदर चलते हैं, अंदर वाले फलन यानी कि इसके कोण का, यानी कि साइन के कोण क्या है, टेन है। तो टेन का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स। लेकिन एक्स की जगह आपके पास क्या दिया हुआ है, एक्स की स्क्वायर दिया गया है, ये मैंने यहाँ लिख दिया। फिर इसके अंदर भी एक फलन है, क्या है वो, x की स्क्वायर है। तो हम क्या करते हैं, इसे x की स्क्वायर का करेंगे तो 2x आ जाते हैं। x की स्क्वायर यानी कि x की घात n के रूप में इसका हम अवकलन करेंगे। तो बात समझ में आई। फिर एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम, d अपॉन में dx आपके पास आ जाता है 10 और पर घात 3 और अंदर आ गया x e की पावर में x पर स्क्वायर, ये आ गया। तो इसका हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है भाई। तो सबसे पहले देखिए फलन है, फलन पर कोई घात तो नहीं है, बिल्कुल है घात, देखिए 3 घात हैं, और घात का अवकलन कौन करता है,
x की पावर n करता है। याद रखना, हमेशा किसी भी घात का अवकलन करना है, पावर का करना है, तो हमेशा x की पावर n वाला ही होता है। तो हम घात आगे लेते हैं। क्या होता है घात का? n इंटू में x की पावर n माइनस 1। यहाँ पर फलन आपके पास क्या है? 10 है, तो लिख दीजिए घात आगे घात में से 1 माइनस, यानी कि 3 माइनस में 1 कितना जाएगा? 2। कोण कितना है? e की पावर में x पर स्क्वायर। ये आ गया। अब हमने किसका किया? केवल घात का किया है। आपके पास ये कोण था, ये सेम आ गया। हमने घात का किया, घात आगे घात में से 1 माइनस। घात के बाद में किसका नंबर आता है? फलन का नंबर आता है। फलन क्या आपके पास है? 10 है। 10 का अवकलन क्या होता है? सेक स्क्वायर x होता है। x की जगह देखिए क्या दिखाई दे रहा है आपको? e की पावर में x पर स्क्वायर। तो e की पावर में x पर स्क्वायर, ये हमने किसका कर दिया? इस फलन का कर दिया। 10 का अवकलन किया है हमने। फिर इसके बाद में आता है नंबर फलन के अंदर फलन, यानी कि अंदर वाला फलन कौन सा? e की पावर x। e की पावर x का अवकलन हमने क्या पढ़ा है? e की पावर x ही पढ़ा है। तो क्या होता है? e की पावर x है। x की जगह आपके पास क्या दिया हुआ है? x की स्क्वायर। तो यहाँ पर मैंने x की स्क्वायर लिख दिया। अब मैंने e की पावर x का किया है, तो यहाँ पर मेरे पास आ गया। लेकिन x की जगह आपको क्या दे दिया है? x नहीं दिया गया है, x की स्क्वायर दिया गया है। क्योंकि x दिया होता है तो x के सापेक्ष अवकलन क्या होता है? 1 होता है। और 1 को हम सामान्य लिखते नहीं है, लेकिन x के अलावा माइनस में x भी आ जाए तो उसका भी हमें अवकलन करके देखना होता है। तो कौन आपके पास क्या? x की स्क्वायर। x की स्क्वायर का अवकलन कौन करता है? x की घात n करता है। तो घात आगे घात में से 1 माइनस, ये घात आगे घात में से 1 माइनस, 2 माइनस में 1 कितना होता है? 1 होता है। एक घात को हम सामान्य लगाते नहीं है। तो देखिए ये इसका, इस अवकलन का ये आंसर है। एक बार फिर से समझेंगे इसे। आपके पास फलन दिया गया है ये, और यहाँ पर इस पर हमने देखा है कि इस पर घात है, तो पहले आपको क्या करना है? घात का करना है। घात आगे घात में से 1 माइनस, 3 माइनस में 1, 2 आ गया। और फलन सेम है, कोण भी सेम है। देखिए अब मैंने घात का कर लिया। घात का होने के बाद में नंबर आता है फलन। फलन क्या है? किस पर है ये घात? 10 पर है। 10 का अवकलन क्या होता है? सेक स्क्वायर होता है। ये सेक स्क्वायर x की जगह इसमें क्या है? x, e की पावर x की स्क्वायर। तो मैंने e की पावर x की स्क्वायर ही लिख दिया, क्योंकि ये फलनों का चेहरा होता है और चेहरा कभी भी अलग नहीं होता है। तो ये आ गया। फिर इसके बाद में हमारे पास 10 का हो गया। 10 के बाद में नंबर आता है इसके कोणांक का, यानी कि इसके कोण का। तो कोण में क्या? e की पावर x, और e की पावर x का अवकलन क्या होता है? e की पावर x ही होता है। तो मैंने सेम फंक्शन लिख दिया, देखिए यहाँ पर, यानी कि e की पावर x का हो गया, x की जगह x की स्क्वायर मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब e की पावर x का होने के बाद में इसमें भी कोण है। अगर यहाँ पर केवल प्लस x ही होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर यहीं छोड़ देते। x होता प्लस में तो x का x के सापेक्ष 1 होता है, 1 किसी फंक्शन के साथ गुणा में लिख देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन x के अलावा माइनस में भी x आ जाते तो हमें इसका अवकलन करके उसके गुणा में लिखना होता है। तो यहाँ पर इसका फलन, इसका कोणांक e की पावर x का कोण क्या है? x पर स्क्वायर है। तो घात आगे x की स्क्वायर का घात में से 1 माइनस, ये इसका फाइनल आंसर आ गया। एनी प्रॉब्लम? अब हमें बहुत, ये आपके पास किसका बताया है? संयुक्त फलनों का, यानी कि एक फलन के अंदर फलन के अंदर फलन के अंदर बहुत सारे फलन हैं, तो कई बार परेशानी होती है, श्रृंखला नियम से लगभग गलत होती हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला आपके सामने मैंने लिखा है। तो इसे लगभग क्वेश्चन आप कंपटीशन लेवल में या बोर्ड लेवल में करोगे तो कभी भी गलत नहीं होगा। इसके बाद में दूसरा कंसेप्ट आपको बताने जा रहा हूं। दूसरा कंसेप्ट आपके पास है d अपॉन में dx, रूट में आपके पास आ जाए फलन, क्या आ जाए? फलन।
अब इसका अवकलन करने में बहुत बार प्रॉब्लम होती है। अगर घात के रूप में करें तो घात ऊपर ले जाएं, फिर x की घात n वाला फॉर्म लगाएंगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इससे देखिए बहुत ही आसान तरीके से हम करेंगे। तो पहले रूट का करते हैं। रूट का होता है 1/2 और ये फलन। फिर फलन का करते हैं d/dx और ये f(x) हमने इस फलन का कर दिया। तो ध्यान दीजिए, पहले हमने रूट का किया है। रूट का क्या होता है हमेशा याद रखिए, 1/2 गुणा में रूट के अंदर जो भी फलन आपको दिया गया है वो होता है, क्या होता है 1/2 गुणा में रूट के अंदर फलन, ये होता है रूट का। फिर रूट के अंदर भी फलन है उसका करना है, तो d/dx और ये क्या आ जाएगा आपके पास f(x) आ जाएगा। इस पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। कॉन्सेप्ट था, एग्जाम्पल लिया है मैंने। आपके पास है d/dx, आपके पास आ गया 10 और x पर घात 3 आ गया। ये एक फार्मूला क्वेश्चन लिया है मैंने, हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो सबसे पहले हमें किसका करना है, इस पर रूट है क्या, तो रूट का करना है। रूट का क्या होता है 1/2 गुणा में फंक्शन फलन, फलन क्या है आपके सामने 10x की घात 3। यह हमने किसका किया है, केवल और केवल रूट का किया है। अब रूट के बाद में नंबर आता है फलन। फलन क्या है भाई, d/dx क्या है, हमें किसका करना है 10x की घात 3। तो इसे हम सेम लिख देते हैं, 2 × में रूट में 10x की घात 3, ये लिख दिया। अब इसका फलन का अवकलन है। फलन का अवकलन करने पर हमेशा याद रखिए ये कौन सा फलन है, संयुक्त फलन है। और संयुक्त फलन का अवकलन करने के लिए मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट बता रखा है। पहले घात का करेंगे, फिर फलन का करेंगे, फिर इसके अंदर भी कोई फलन आए उसका हमें अवकलन करना है। तो हमने देखा कि ये संयुक्त फलन आ गया। तो संयुक्त फलन के लिए कंपोजिट फलन बोलते हैं इसे। तो क्या होता है, सबसे पहले 10 का करें, क्योंकि इस पर घात तो नहीं है, इस पर घात नहीं, ये घात केवल इसके कोण पर है, 10 पर घात नहीं है। तो 10 का करेंगे तो क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर, x की जगह क्या है x की घात 3 गया। अब 10 का हो गया, 10 के अंदर भी एक फलन है, वो क्या है x की क्यूब है, यानी कि x की घात n है। तो इसका करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3x पर स्क्वायर, 3x पर स्क्वायर आपके पास ही आ जाएगा। अब इसे थोड़ा सा हल करके लिख लेते हैं। तो आपके पास आएगा 3x की स्क्वायर और सेक स्क्वायर x क्यूब अपॉन में 2 रूट में 10 क्यूब, ये आपके पास इसका फाइनल रिजल्ट आ गया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूले हैं जो कभी भी आपका अवकलन का क्वेश्चन गलत नहीं होने देगा। अब हम कितने प्रकार के अवकलन के बारे में पढ़ते हैं, तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण 3 कंसेप्ट बताने जा रहा हूं, जिससे देखते ही आपको पहचान होगी कि इसका अवकलन हमें क्या करना है। पहला आपके पास है फर्स्ट कॉन्सेप्ट है, आपके पास है अगर आपको फलन की घात क्या मिल जाए, अचर मिल जाती है, फलन की घात अचर। दूसरा आपको क्या मिल जाए, अचर की घात फलन मिल जाती है। और तीसरा आपको क्या मिलता है, फलन की घात फलन मिल जाए। तो ये 3 प्रकार के फलन आते हैं, क्या तो फलन की घात अचर हो, या अचर की घात फलन आती है, या फलन की घात फलन आती है। तो जब भी फलन की घात अचर है, यानी कि ये कौन सा फार्मूला बनेगा, x की घात n, यानी कि फलन की घात अचर का अवकलन करने के लिए हमेशा कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, x की घात n वाला फार्मूला ही हमें यूज करना है। याद रखना इस कंसेप्ट को, कोई भी फलन आ जाए और उस पर घात अचर आती है तो हमेशा x की घात n वाला ही यूज होगा। अब दूसरा अचर,
अचर हमने लिखवाया है a और फलन क्या लिखवाया है x, इसका हमें क्या करना है, अवकलन करना है। तो देखिए भाई ये क्या है, अचर और फलन, a की जगह फलन की जगह कुछ भी फलन आए, a की जगह अचर आना चाहिए, 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। तो हमेशा इसका अवकलन a की पावर x के रूप में ही होगा। जैसे क्या होता है, a की पावर में x log a होता है। अब आता है फलन की घात फलन, x की घात x। इसके लिए डायरेक्ट कोई भी फार्मूला नहीं होता है, इसके लिए लघुगणकीय विधि द्वारा हम फलनों का अवकलन ज्ञात करेंगे, जो कि हम आगे जाकर इसे बताएंगे। तो अब देखिए इन पर हम क्या करते हैं, इन पर क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चनों में देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, अभी पहला क्वेश्चन है आपके सामने। फर्स्ट क्वेश्चन ये आ जाएगा आपके पास साइन x पर स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो हम बोर्ड लेवल पर अगर क्वेश्चन करना चाहते हैं तो हमें हर स्टेप बाय स्टेप करेंगे, तभी हमें नंबर मिलेंगे। तो ये जब भी अकेला फंक्शन आता है, जितने भी फंक्शन हमें x के रूप में देंगे वो स्वतंत्र रूप में देंगे। तो हमें क्या करना है, एक इसके बराबर में एक फलन मानना है, आश्रित फलन, यानी कि आपको हमेशा f(x) ही देगा। ये एक कौन सा फलन होता है, ये होता है स्वतंत्र फलन होता है। और मैंने इसके बराबर में y मान लेता हूँ, तो ये क्या होगा, आश्रित फलन होगा। क्या होगा, आश्रित, यानी कि ये किस पर आश्रित है, अभी x पर आश्रित है। तो ये हमेशा क्या होगा, स्वतंत्र, यानी कि इंडिपेंडेंट फंक्शन होगा। ये होगा डिपेंडेंट, ये किस पर डिपेंड है, x पर डिपेंड है। तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है, dy अपॉन में dx, और यहाँ आ जाएगा इसका डिफरेंशिएशन f(x) आ जाएगा। तो इस बात को याद रखिए। तो किसी भी आश्रित चर का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो dy अपॉन में dx ने, जैसे कि आश्रित चर आपके पास t है तो dt, और हम किसके सापेक्ष कर रहे हैं, x के सापेक्ष, तो dt अपॉन में dx होगा। अगर आपके पास आश्रित चर थीटा है तो इसका हम अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो d थीटा अपॉन में dx होगा। अगर स्वतंत्र चर का स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलन करें तो उसका अवकलन हमेशा 1 होता है। याद रखिए इस बात को, x का x के सापेक्ष 1, t का t के सापेक्ष 1, y का y के सापेक्ष 1 होता है। तो ये स्वतंत्र चर का स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलन करना है, उसका 1 होगा। और आश्रित चर का स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलन करना है, फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू f(x), ये स्वतंत्र चर या आश्रित चर, इसका अवकलन क्या होगा, dy अपॉन में dx होगा। तो हमारे पास बोर्ड लेवल के जो क्वेश्चन है वो इसी रूप में हमें y के रूप में मानने हैं, और कंपटीशन के जो क्वेश्चन है वो हमें y के रूप में मानने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि मैंने आपको dy अपॉन के dx के रूप में कराए हैं, वैसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो देखिए आपके पास ये वाला फंक्शन है, तो मैंने इसे मान लिया माना y इज इक्वल टू साइन x मान लिया। अब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूँगा, अवकलन करूँगा, तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। मैंने क्या लिखा है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या है, y है, y के आश्रित चर का मैंने अवकलन आपको क्या बताया है, dy अपॉन में dx। याद देगा dy अपॉन में dx आ गया लेफ्ट साइड का। चलते हैं राइट साइड में। राइट साइड में फंक्शन है, वो भी कौन सा है, संयुक्त फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन है। तो हमने क्या बताया था उसके बारे में, तो पहले देखिए इस पर घात है क्या। अगर घात का है तो घात का करेंगे, फिर फलन का करेंगे, फिर इसके कोणांक का करेंगे। तो हमने चेक कर लिया कि इस पर घात नहीं है, ये घात तो इसके कोणांक पर है, तो इसमें घात नहीं है तो घात का नहीं होगा। तो अब किस पर चलें, फलन पर चलते हैं। फलन हमने देखा कि साइन है, साइन का अवकलन क्या होता है, कोस होता है।
और x की जगह क्या है, x की स्क्वायर। हमने फलन का अवकलन कर दिया भाई, ये हमने किसका अवकलन कर दिया, फलन का कर दिया। अब फलन के अंदर भी एक फलन है, इसका कोण क्या है, x की स्क्वायर। x की स्क्वायर का करेंगे x पर स्क्वायर, यानी कि फलन पर अचर। फलन पर अचर के लिए कौन सा फार्मूला हम यूज में लेते हैं, x की घात n वाला फार्मूला लेते हैं। तो इस x की घात n वाला फार्मूला क्या होता है, घात आगे घात में से एक माइनस दो माइनस में एक को हम लिखते नहीं है। तो ये इसका फाइनल आंसर है, समझ में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। हमने मान लिया, माना y इज इक्वल टू, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने साइन, और ये आपके सामने है कोस, और कोस के अंदर भी एक फंक्शन है x की स्क्वायर, x की स्क्वायर, ये वाला फंक्शन है। तो हमने देखा है कि वही फंक्शन आपके सामने आ गया ये वाला, तो फलन है, इस फलन पर कोई घात नहीं, संयुक्त फलन के रूप में है। हमने सबसे पहले आपके पास फलन यही है, इस पर कोई भी घात नहीं है, तो घात का नहीं होगा। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, y का dy अपॉन में dx होगा। साइन का अवकलन करेंगे, कोई घात नहीं है तो घात का नहीं होगा, फलन का होगा। साइन का क्या होता है भाई, कोस x, x की जगह क्या दे दिया गया है, कोस x पर स्क्वायर। हमने किसका कर लिया, साइन का अवकलन कर लिया। साइन के बाद में नंबर आता है किसका, इसके कोणांक का, इसके कोण का। तो क्या कोण है भाई, कोस। कोस का अवकलन होता है माइनस में साइन। जिस त्रिकोणमिति के साथ c लगा हुआ हो, मैंने क्या बताया है, उसका आंसर माइनस में आता है। इसमें c लगा है क्या, तो इसका आंसर किस में आएगा, माइनस में। तो लिख देते हैं यहाँ पर माइनस में साइन x पर स्क्वायर। अब हमने इसका अवकलन कर लिया। अब हमारे पास यहाँ पर देखिए, इसके अंदर भी एक कोणांक है, क्या है, x की स्क्वायर है। तो x की स्क्वायर का क्या होता है, 2x होता है। x की स्क्वायर का अवकलन कौन करता है, x की घात n करता है। उसमें क्या होता है, घात आगे और घात में से एक माइनस। देखिए घात, ये घात आगे आगे क्या, और इसमें से एक माइनस, एक दो माइनस में एक को हम लिखते नहीं है। अब इसको थोड़ा सा इजी रूप में लिखते हैं, तो ये माइनस में 2x कोस, और ये कोस x पर स्क्वायर इंटू में साइन x पर स्क्वायर। ये इसका फाइनल आंसर आ गया, समझ में आएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है, सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको y इज इक्वल टू दे दिया गया है साइन और x की स्क्वायर प्लस में 5 दिया गया है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले संयुक्त फलन के रूप में, फलन के अंदर फलन कौन से फलन होते हैं, संयुक्त फलन होते हैं। बार बार इनमें श्रृंखला नियम लगाएंगे तो आंसर गलत होता जाएगा। मेरा बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट बताया हुआ है, उसे याद रखें, कभी भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, वही यूज करते हैं बार। इसका अवकलन dy अपॉन में dx इज इक्वल टू, साइन का अवकलन क्या होता है, कोस होता है, और x की स्क्वायर प्लस में 5 ये आ गया। इसका कोण आ गया, सेम आ गया। अब इसके कोण का करना है, कोण में क्या है, x की स्क्वायर का क्या होता है, 2x होता है, और ये क्या है, कांस्टेंट है, क्या है, अचर है। अचर का अवकलन क्या होता है, 0 होता है। तो मैंने 5 का अवकलन क्या लिख दिया, 0। इसे सही रूप लिखता हूँ, 2x और ये कोस x की स्क्वायर प्लस में 5। ये इसका फाइनल आंसर आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। 3 में आपके पास, 4th में y इज इक्वल टू आपके पास है सेक 10, सेक और इंटू में 10 रूट x, ये आपके पास है। तो सबसे पहले किसका करेंगे, y का dy अपॉन में dx होता है। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, y क्या, आश्रित चर का स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलन क्या होता है, dy अपॉन में dx। सेक का करेंगे तो क्या आ जाएगा, सेक x इंटू में 10x, x की जगह आपको लिखना है ये 10 रूट x, सेक x इंटू में 10x,
तो आ जाएगा टेन रूट एक्स। समझ में आया? तो हमने किसका किया, सेक का किया, सेक का क्या, सेक एक्स इंटू में टेन एक्स। सेक एक्स की जगह आपके पास जो दिया गया वही रखा है मैंने। अब मैंने सेक का कर लिया, इसके अंदर चलते हैं। क्या फंक्शन है, टेन, टेन का क्या होता है, इंटू में लगा दिया, क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। एक्स की जगह क्या है, रूट एक्स है, तो टेन का कर लिया हमने। टेन का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, तो ये आ गया आपके पास। अब टेन के अंदर भी कोणांक है, कोणांक है वो भी किस रूप में है, रूट के रूप में है। रूट के लिए मैंने क्या बताया था, 1/2 गुणा में फंक्शन और फिर फंक्शन का कर देंगे। तो 1/2 गुणा में रूट, रूट के अंदर फलन क्या है, एक्स, क्या है, एक्स है। और एक्स का क्या होता है, एक्स का एक्स के सापेक्ष होता है, 1 होता है। और 1 को हम लिख दिए, सामान्य लिखते भी नहीं है, ये लिख दिया मैंने। तो इसका फाइनल आंसर आप क्या लिख सकते हो, सेक इंटू में टेन रूट एक्स, और ये आ गया टेन इंटू में टेन रूट एक्स, और इसे लिख देंगे हम इंटू में सेक स्क्वायर रूट एक्स, इन सभी के अपोन में 2 में रूट एक्स। ये इसका फाइनल आंसर आ गया। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं। अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूं भाग के इंटो के रूप में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6 का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जो भी 6 है 5 है, जो भी हमने इसे मान लिया y इज इक्वल टू, आपके सामने आ गया है क्वेश्चन नंबर 6 कोस क्यूब एक्स, कोस एक्स की पावर 3 इंटू में साइन एक्स की पावर साइन स्क्वायर 5x, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। ये फंक्शन आ गया आपके सामने। तो हमने देखा कि दोनों ही संयुक्त फलन है, लेकिन हमें देखना है कि दोनों संयुक्त फलन तो है लेकिन गुणा में है, इनटू में है। तो हमें इनटू वाला रूल लगाना है। क्या होता है इनटू वाला रूल, डी अपॉन में डी एक्स, यू इंटू में वी इज इक्वल टू वी डी यू अपॉन में डी वी, और प्लस में v को छोड़ दिया डी यू अपॉन में डी एक्स। ये आ गया आपके पास। तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी वाई अपॉन में डी एक्स, आश्रित चर का। तो सबसे पहले हमने इसे तो क्या ले लिया u, और इसको हमने क्या ले लिया है, v ले लिया है। तो सबसे पहले हमने u को छोड़ रखा है, ये हमने छोड़ दिया x की पावर 3 को हमने छोड़ दिया। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो बार बार में डिफ्रेंशिएशन लिखने की आवश्यकता नहीं है, सीधा हमें क्या करना है, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, इसका हमें अवकलन करना है। तो हम सीधा इसका अवकलन करेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा इस पर घात है, घात का कर दिए, घात आगे, घात में से 1 माइनस 2 माइनस में 1, 2 माइनस में 1, 1 को लिखते नहीं है आपके पास, इसका अवकलन आ गया। अब इसके बाद में नंबर आता है साइन का, साइन का करेंगे तो आपके पास कोस एक्स की जगह एक्स की घात 5 है, साइन का हो गया अभी। अब साइन के अंदर भी कोणांक है, कोणांक क्या है, एक्स की घात 5 है, एक्स की घात 5 का करेंगे तो 5 इंटू में एक्स की घात 4 आ गया। तो ये आपके पास किसका अवकलन हो गया, इसका हो गया। इसे छोड़ा था, इसका अवकलन किया मैंने, अब इसे छोड़ेंगे, प्लस में साइन स्क्वायर एक्स की घात 5 को हमने छोड़ दिया। अब हम इसे करेंगे तो हमने देखा है कि कोस पर घात तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आपको जो घात दिखाई दे रही है ये इसके कोण पर घात है, यानी कि कोस पर कोई घात नहीं है। कोस पर घात नहीं है तो घात का होगा भी नहीं। तो अब हम करते हैं कोस का। कोस का अवकलन होता है माइनस में साइन एक्स की जगह एक्स की घात 3। किसका किया है, कोस का किया है। कोस का होने के बाद में कोणांक का, कोणांक क्या है, एक्स की घात 3 है, यानी कि एक्स की घात n के रूप में। क्या नियम होता है, घात आगे घात में से 1 माइनस 3 माइनस में 1 आपके पास क्या गया। अभी इसका अवकलन आ गया। अब इस अवकलन को थोड़ा सा इजी करके हमें लिखना है। हमने देखा है कि दोनों में से क्या कॉमन है,
सबसे पहले लिख दिया मैंने 5x की घात 4, इससे ले लिया। फिर ये 5 को इससे गुणा किया हमने, कितना आ गया 10 आ गए। और फिर आपके पास आ गया कोस x पर घात 3 साइन x पर घात 5 कोस x पर घात 5, फिर माइनस में साइन स्क्वायर x आ गया और पर घात 5 आ गया और साइन पर घात 3 आ गए। और ये मैंने यहाँ पर माइनस करके 3x की घात 2 लिख दिया मैंने। तो देखिए ये मेरे पास यहाँ पर आ गया, ये वाला मैंने यहाँ लिख दिया और ये वाला मैंने लिख दिया और माइनस प्लस माइनस हो गया। अब इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन लेकर भी लिख सकते हैं। तो हमने देखा कि x की घात 2 कॉमन आ रहा है और x की घात 2 ही कॉमन आ रहा है यहाँ पर। फिर देखा कि साइन कोस में कौन कॉमन आ रहा है, तो साइन की घात 3 कोस की घात 3 कहाँ पर अभी इसमें तो नहीं है। फिर कोस की घात 5 ये रही, एक तो ये रही, ये वाला टर्म है यहाँ पर, इससे कॉमन आ रहा है। तो साइन की घात 5 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर आपके पास x स्क्वायर चला गया तो 10x की घात 2 बच गया और ये आ गया साथ में कोस की घात 3 बच गया, साथ में कोस की घात 5 भी रह गया। x की स्क्वायर बाहर चला गया तो माइनस में 3 आ गया और यहाँ पर 2 थे, स्क्वायर 2 थे, 1 चला गया तो आपके पास क्या है साइन x की घात 5 और साइन x की घात 3। ये इसका आप फाइनल आंसर दे सकते हो। समझ में आया? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास हमने लिया है y इज इक्वल टू साइन ax प्लस में b और कोस cx प्लस में d। ये वाला फंक्शन आपके पास आ गया और किस रूप में आया है, ये भागफल के रूप में आया है। तो भागफल के रूप में हमारे पास क्या फार्मूला होता है, d अपॉन में dx से u अपॉन में v क्या होता है, v का हम क्या कर देते हैं स्क्वायर, v को छोड़ते हैं du अपॉन में dx, माइनस में हमने u को छोड़ दिया अब की बार, तो किसका अवकलन करेंगे dv अपॉन में dx का करेंगे। तो इसे मैंने क्या मान लिया u और ये आपके पास क्या गया v, इसमें रख देते हैं। तो आपके पास क्या आ जाएगा dy अपॉन में dx इज इक्वल टू, सबसे पहले हमें क्या करना है कोस स्क्वायर cx प्लस में d, ये करना है, इसका स्क्वायर कर दिया। अब हमें इसे ही छोड़ना है, यहाँ पर यह आ गया कोस cx प्लस में d आ गया। इसका करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा साइन ax प्लस में b, संयुक्त फलन है तो घात तो नहीं है, फलन का कर दिया, साइन का करेंगे साइन का करेंगे तो कितना आ जाएगा कोस आ जाएगा। साइन का अवकलन क्या आ गया कोस आ गया। अब इसके कोणांक पर चलते हैं। कोणांक आपके पास क्या है x है, ax है, ax में a तो क्या अचर है, अचर होता है तो अवकलन से बाहर, ये बाहर ले लिया। x है, x के सापेक्ष करेंगे तो 1 हो जाता है और फिर प्लस में b क्या है अचर है, अचर का अवकलन 0 होता है। तो याद रखिए किसी अचर किसी फलन के साथ गुणा भाग में आए तो बच जाता है, यानी कि बाहर आ जाता है, लेकिन प्लस माइनस में आ जाए तो इसका अवकलन हमेशा क्या आ जाएगा 0 हो जाता है। फिर माइनस में अब की बार हमने साइन ax प्लस में b को हमने छोड़ दिया। अब हमें किसका करना है, इसका करना है, इसका अवकलन क्या होगा माइनस में साइन cx प्लस में d, इस पर कोई घात नहीं, हमने इसका कर दिया। अब साइन का अवकलन हमने कर दिया, अब इसके कोणांक का, कोणांक में क्या है cx प्लस में d, c अचर है बच गया, गुणा में है इसलिए बच गया, x का x के सापेक्ष 1 और d का 0, तो क्या आ जाएगा c आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसे थोड़ा सा हल करना है। हमने देखा है कुछ कॉमन आ रहा है क्या, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, बस इतना कर सकते हैं आगे वाले स्टेप में, इसे ये माइनस यहाँ लिख देते हैं,
प्लस लिख देते हैं, तो इसका ये फाइनल आंसर ही आ जाएगा। आप इतना कर सकते हो, इसमें डिवाइड कर सकते हो, आगे जाके डिवाइड देगा, यानी कि साइन कोस में जो टर्म दिख रही है वो आपको टेन से कोटेक में, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक में आपको मिल सकती है। तो ये आपके पास क्वेश्चन थे। अब बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्म क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ आपको, देखिए आपके पास आ जाता है y इज इक्वल टू ई की पावर में माइनस में, नहीं ये आ जाता है साइन इनवर्स में। तो हमने क्या पढ़ा है भाई, e की पावर x का अवकलन क्या पढ़ा है, e की पावर x ही हमने पढ़ा है। तो ये आ जाएगा dy अपॉन में dx इज इक्वल टू e की पावर x का अवकलन e की पावर x और साइन इनवर्स में x से e की पावर x का अवकलन d अपॉन में dx, e की पावर x का अवकलन e की पावर x होता है, तो इसका अवकलन यही हो गया। अब x का करेंगे तो 1 होता है, लेकिन x की जगह पर यहाँ पर क्या आ गया, साइन इनवर्स में x, और साइन इनवर्स में x का क्या होता है 1 अपॉन में रूट में 1 माइनस में x पर स्क्वायर। तो आपके पास क्या जाएगा, e की पावर में साइन इनवर्स में x रूट में 1 माइनस में x की स्क्वायर। तो समझ में आया। तो आज के लेक्चर में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा है, इसके गुणधर्म के बारे में पढ़ा है, संयुक्त फलनों का अवकलन के बारे में पढ़ा है। अगले पार्ट नंबर 4 में हम पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय फलनों के इन्वर्स के रूप में अवकलन, स्पष्ट और अस्पष्ट फलनों के अवकलन, लघु गणितीय फलनों के अवकलन में। तो आज का वीडियो कैसा लगा, तो इस पर लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।